मानी के पापा को मिलती है नौकरी, लेकिन उससे उनके घर का खर्च नहीं चलता और फिर वो करता है एक ऐसी हरकत जिससे सब घर वाले मुसीबत में पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बेगम, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हो? मानी के पापा, मैं सोच रही हूँ कि अभी 10 दिन पड़े हुए हैं आपकी सैलरी आने में, लेकिन पैसे तो अभी ही खत्म हो गए हैं। चलो बेगम, तुम टेंशन न लो, मैं किसी से उधार पैसे पकड़ लेता हूँ। चले मानी के पापा, कोई बात नहीं, शुक्र है आपकी नौकरी तो पक्की लगी है और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ही अपने हालात ठीक होंगे। चलो बेगम, मैं आता हूँ किसी से थोड़े पैसे लेकर। फिर मानी का पापा जाता है अपने दोस्त के पास। असगर, थोड़े पैसे चाहिए थे, मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। पैसे? और वो भी तुझे भाई, जिस महकमे में तुम लगे हुए हो वहाँ तो वैसे भी बहुत पैसे बन जाते हैं और तू फिर भी पैसे मांग रहे हो। हाँ यार, ये बात तो है, लेकिन मैं हराम के पैसे नहीं कमाता। छोड़ो, कौन से हराम के पैसे, अपने मुल्क में सब यही कर रहे हैं, अगर ऐसा ना करे तो घर का भी बुरा ना हो। असगर मानी के पापा को बातें बताता है और मानी का पापा भी उसकी बातों में आकर रिश्वत लेने का सोचने लग जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मानी का पापा खड़ा होता है और एक बस आती है। ओए चल, इस बस के कागज और अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो दिखाओ। ड्राइविंग लाइसेंस तो है मेरे पास, लेकिन कागजात अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो फिर 10,000 का तुम्हारा चालान होगा। 10,000 तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5,000 ही है, आप वही ले लें। चलो लो 5,000 और जल्दी से ले जाओ इसे। अब मानी का पापा 5,000 रुपए रिश्वत लेकर काफी खुश होता है और वो घर आ जाता है। बेगम, ये लो 5,000 रुपए और तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब सैलरी के अलावा भी मेरे पास काफी पैसे होंगे। मानी के पापा, आप कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करने लग गए? अरे नहीं नहीं बेगम, ऐसा वैसा काम क्यों करना है, मेरी नौकरी से ही मुझे पैसे मिलते हैं। मानी का पापा काफी खुश होता है अपनी रिश्वत वाली कमाई से और कुछ महीने वो लोगों से रिश्वत लेता रहता है, लेकिन अचानक ही ऐसा होता है जिससे वो परेशान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बेगम, क्या बात है, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया, खैरियत तो है? मानी के पापा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा चलो बेगम, तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। फिर मानी का पापा उन्हें अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर उन्हें दवाई देता है और ठीक हो जाती है। और कुछ दिन बाद एक और बड़ा हादसा होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मामा जी, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी घर आ जाना। मानी रास्ते में जा रहा होता है और एक रिक्शा मानी से टकरा जाता है। मानी के पापा, मानी का एक्सीडेंट हो गया है, चलें जल्दी से अस्पताल चलें। क्या, मानी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन हुआ कैसे है ये? फिर वो दोनों मानी को लेकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो क्या हुआ है मेरे बेटे को, वो ठीक तो है ना, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आपके बेटे का हमें ऑपरेशन करना होगा क्योंकि उसके टांग की हड्डी टूट गई है। क्या, मानी का ऑपरेशन करना होगा? फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या हो गया है, अपने घर से तो परेशानी जा ही नहीं रही। हाँ जी मानी के पापा, जब से अपने घर के हालात ठीक हुए हैं तब से कोई ना कोई मुसीबत ही आ रही है। हाँ बेगम, ये सब उन रिश्वत के पैसों की वजह से ही हो रहा है। मानी के पापा को जैसे रियलाइज होता है कि जो भी उनके घर में मुसीबत आ रही है वह उन रिश्वत के पैसों की वजह से ही आ रही है, और मानी का पापा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, जिसके बाद वो लोगों से रिश्वत लेना ही छोड़ देता है।